नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उस पर एक नजर सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नए साल की शुभकामनाएं, की शांति और खुशहाली की प्रार्थना। वाराणसी में नए साल की सुबह विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की लगी लंबी कतार। डीआरडीओ दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वैज्ञानिकों को दी बधाई। अमित शाह बोले, ममता सरकार में मां, माटी, मानुष असुरक्षित। भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा, दिल पर लिख लो इस बार भाजपा सरकार। ये देश सभी का, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर आंका जाना नहीं सही, बोले मोहन भागवत। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने की पाकिस्तानी फैन से बात, बोला दुनिया में आना सिद्ध हो गया, 1.5 साल से कर रहा था कोशिश। हड़ताल के बीच डिलीवरी पार्टनर्स को इंसेंटिव अब देने का हुआ ऐलान। स्विगी, जोमेटो पीक आवर्स में अब देंगे 150 रुपए तक का इंसेंटिव। आज फूड डिलीवरी रहेगी ठप। गणतंत्र दिवस पर सेना की पशु टुकड़ी भी परेड करेगी। बैक्ट्रियन ऊंट, रैप्स्टर्स और डॉग्स करेंगे मार्च। दुर्गम इलाकों में है सैनिकों के मददगार। तमिलनाडु में पुलिसकर्मी पर चाकू से हुआ हमला। युवक ने भीड़ को भी चाकू निकाल कर डराया, पुलिस ने पकड़ा। हजारों की संख्या में मनाली पहुंचे सैलानी, नए साल का किया स्वागत। मॉल रोड पर लाइव म्यूजिक का उठाया आनंद। हिमाचल में 500 फार्म कंपनियां बंद रहेंगी, 50,000 लोग बेरोजगार। जुकाम से लेकर कैंसर तक की दवाइयों का है संकट। फरीदाबाद में चलती वैन में महिला से हुआ सामूहिक दुष्कर्म। 2 लोग हिरासत में, लिफ्ट देने के बहाने बैठाया, 3 घंटे घुमाया, फिर सड़कों पर फेंक कर भाग गए। नए साल 2026 में बांके बिहारी मंदिर के बाहर 3 किलोमीटर की लंबी लाइन दिखी। प्रबंधन बोला 5 जनवरी तक वृंदावन न आए। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन रोका। कांग्रेस बोली, चीन का सीज फायर कराने का दावा राष्ट्रीय सुरक्षा का मजाक। ट्रंप भी 65 बार भारत और पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा कर चुके हैं, फिर भी मोदी चुप। यूपी के 35 शहरों में घना कोहरा। राजस्थान, हरियाणा में बारिश। पूरे बिहार में कोल्ड डे का कोहरे का अलर्ट हुआ। दिल्ली में 31 दिसंबर 6 साल में सबसे ठंडा दिन रहा। जम्मू कश्मीर में 2025 में 46 आतंकी मारे गए, 3 जवान शहीद हुए, 13 टेररिस्ट घुसपैठ के दौरान हुए ढेर। पहलगाम अटैक के जवाब में सेना का ऑपरेशन सिंदूर। मणिपुर, मिजोरम के 5800 बेइन मेशानो लोगों की इजराइल हुई वापसी। इस साल 1200 जाएंगे। 2700 साल पहले असीरियन साम्राज्य में निर्वासित होकर भारत आए थे। ओला ऊबर से 30% तक सस्ती। भारत की टैक्सी किराए में 100 से ज्यादा का अंतर। दिल्ली में इस महीने, मुंबई और पुणे में 6 महीने बाद होगी शुरू। सीएम योगी बोले, अयोध्या में 2005 में आतंकी घुस आए थे, पीएसए ने ठक 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 मार गिराया। यहाँ की रक्षा हनुमान जी खुद कर रहे। एक लॉन्चर से बैक टू बैक 2 प्रलय मिसाइल लॉन्च। पाकिस्तान के 10 बड़े शहर निशाने पर। 7,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार 1000 किलोमीटर बारूद ले जा सकेगी। पर्यावरण पर मोहन भागवत बोले, 2 ही विकल्प, उजाड़ो या बनाओ। इसी कॉन्सेप्ट पर दुनिया चल रही, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सीएम साय से बनाए नोट्स। 100 mg से ज्यादा वाली निमेसुलाइड दवा बनाने बेचने पर लगा बैन। बुखार दर्द में तेजी से राहत देती है, लेकिन ज्यादा डोज से लीवर को खतरा। राजस्थान के मंदिरों में हो रही भीड़, 2 घंटे में हो रहे दर्शन। खाटू श्याम जी से 17 किलोमीटर पहले ही गाड़ियां रोकी। त्रिनेत्र गणेश जी रोड पर जाम। ईडी रेड से बौखलाए बाहुबली राव इंद्रजीत की पोस्ट। लिखा, प्रदेश में फाइनेंसर, गुंडा, पुलिस गठजोड़, ब्याज की आड़ में चल रहा था डर का कारोबार। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, आज भी होगी। तापमान में भारी गिरावट। ऊना का पारा 24 घंटे में 10.6 डिग्री लुढ़का। चमोली में सुरंग में टकराई 2 लोको ट्रेनें, 70 लोग हुए घायल। टीएचडीसी विद्युत परियोजना का काम चल रहा था, बिहार झारखंड के मजदूर शामिल थे। हरियाणा में नए साल में 7 बड़े बदलाव। नए डीजीपी मिले। सीएस ब्यूरोक्रेसी में फेरबदल। राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल शुरू। अगले 72 घंटे बारिश और बर्फबारी के आसार। 5 को बदलेगा मौसम। कोल्ड वेव का येलो अलर्ट हुआ जारी। 79 दिन के हरियाणा डीजीपी की सोशल मीडिया पर सुर्खियां। थार बुलेट बयान से चर्चा में। दुष्यंत से विवाद पर हटी 72 वीआईपी की सुरक्षा। मंत्री विजय वर्गीय बोले, फोकट सवाल मत करो। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के मामले में मीडिया कर्मी पर झल्लाए। 2 दिन के लिए कुरुक्षेत्र आएंगे राहुल गांधी। हरियाणा उत्तराखंड के जिलाध्यक्षों को देंगे ट्रेनिंग। 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आयोजित होगा। हरियाणा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की फोटोज आई सामने। शिमला मनाली मॉल में फुल मस्ती। डीजे पर देर रात तक थिरके रहे लोग।
सर्राफा कारोबारी के घर पर हुई फायरिंग, दंपति समेत 3 लोगों की मौत, घर में चली गोलियां, पिस्टल, चाकू जब्त, पुलिस बोली लेन देन के विवाद में हुई वारदात। संगीत सोम बोले शाहरुख खान गद्दार बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा, देवकीनंदन ठाकुर की बड़ी चेतावनी, टीम से निकालो नहीं तो हिंदू बहिष्कार करेंगे। राजस्थान में प्रशासनिक सीमाएं आज से फ्री, नए जिले, तहसील और गांव बनाने पर लगी रोक, अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर भी नहीं होंगे। पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ में न्यू ईयर का जश्न, शिमला मनाली में झूमे टूरिस्ट, जालंधर में उत्पात मचाने वाले युवक भगाए गए, 12 बजते ही आतिशबाजी की। एमपी में टेम्परेचर 1.7 डिग्री, छत्तीसगढ़ में ओस जमी, साल के आखिरी दिन कश्मीर में हुई बर्फबारी, दिल्ली एयरपोर्ट पर 148 फ्लाइटें हुई कैंसिल। गोवा अग्निकांड मामले में नाइट क्लब बिना लाइसेंस के चल रहा था, जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, पंचायत को भी अवैध निर्माण की जानकारी थी, हादसे में 25 लोगों की जान गई थी। अभिषेक बैनर्जी बोले मुख्य चुनाव आयुक्त ने आपा खोया, एसआईआर चर्चा के दौरान मेरी बात पर गुस्सा हुए, ईसी बोला कर्मचारी को धमकाया तो एक्शन होगा। प्रधानमंत्री मोदी का कैसा रहा 2025 का साल, तस्वीरें आई सामने, बिहार जीत पर गमछा लहराया, ब्लाइंड क्रिकेटर्स को लड्डू खिलाया, हरियाणा के शख्स को पहनाए जूते। बॉर्डर 2 के गाने को लेकर अनु मलिक का दावा बेबुनियाद, घर कब आओगे में कंपोजर को मिला है क्रेडिट, संदेश आते हैं का रिक्रिएशन है नया गाना। घर कब आओगे सॉन्ग कंट्रोवर्सी पर अनु मलिक बोले मुझे बेहद सम्मान के साथ क्रेडिट मिला, गाने को लेकर मेरे बारे में चल रही रिपोर्ट्स गलत। धुरंधर के रहमान डकैत का घर अमृतसर में लाल कोठी में हुई शूटिंग, रेखा और ऋषि कपूर भी आ चुके हैं, सुखना लेक पर भी सीन फिल्माया। अभिनव कश्यप के खिलाफ सलमान का फैन थाने पहुंचा, दबंग डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग हुई, एक्टर को लेकर दिए गए बयानों से है नाराज। अक्षय खन्ना पर सेक्शन 375 के डायरेक्टर का गंभीर आरोप, कहा एक्टर ने 2 करोड़ फीस तय होने के बाद 32 करोड़ रुपए की मांग की। दुनिया भर में न्यू ईयर का ग्रैंड वेलकम हुआ, चीन ने शानदार लेजर लाइटिंग दिखाई, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में जमकर हुई आतिशबाजी, नीदरलैंड के ऐतिहासिक चर्च में लगी आग। जयशंकर ने पाकिस्तानी संसद के स्पीकर से हाथ मिलाया, खालिदा जिया के फ्यूनरल में पहुंचे थे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्रिकेटर ने हाथ नहीं मिलाया था। यमन से सैनिक वापस बुलाएगा यूएई, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी बंद की जाएगी, सऊदी ने कल यहां हवाई हमला किया था। बांग्लादेश में 12 दिन में तीसरे हिंदू की हत्या, कपड़ा फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी पर रहा था, साथ ही स्टाफ ने गोली मारी। सऊदी अरब का यमन के मुकल्ला पोर्ट पर हवाई हमला, कहा यूएई से हथियारों की खेप आ रही थी, यमन ने 90 दिनों में इमरजेंसी लगाई। दलाई लामा ने नववर्ष पर दिया प्रेम का संदेश, दुनिया को अधिक समान और मानवीय बनाने का संकल्प ले। ईरान में महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, 3 साल में सबसे ज्यादा प्रदर्शन, सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने दिया इस्तीफा। सिद्धू मूसेवाला के पिता ने की पाकिस्तानी फैन से बात, बोला दुनिया में आना सिद्ध हो गया। गुरुग्राम में ठग गिरोह का हुआ भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार, 4 नेपाल के रहने वाले हैं, फर्जी ऐप पर कराते थे ट्रेडिंग, 7 मोबाइल 20 एटीएम कार्ड हुए बरामद। चीन ने स्टारलिंक को नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया, अपने समुद्री क्षेत्र में स्टारलिंक यूज करने पर विदेशी जहाज पर हुआ एक्शन, बिना लाइसेंस इस्तेमाल पर लगी रोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति ने दी नववर्ष की बधाई, की समृद्धि की कामना। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक, नशे की हालात में काफिले के बीच आया शख्स। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए प्रगति जरूरी, बोले प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा में साजिश करके निकाला अखिलेश का एहसान, बृजभूषण सिंह के बयानों से बढ़ी सियासी सरगर्मी। दिल्ली में नववर्ष के जश्न में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर बीती रात हुए 878 चालान।